हाथ सुरक्षित रहता है तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए, और एक घर को नष्ट करने से पूरा गांव सुरक्षित रहता है तो उस गांव को, उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। और एक खानदान को बचाने के लिए एक व्यक्ति को यदि नष्ट होना पड़े तो उस व्यक्ति को नष्ट कर देना चाहिए। खानदान में यदि एक व्यक्ति को त्यागने से पूरा खानदान बचता है तो उसको त्याग देना चाहिए। आपके घर में जो दुर्योधन कलंक पैदा हुआ है, यह आपके परिवार को विनाश की कगार पर ले जाएगा। आपके साले शकुनी ने आपके और उसकी बुद्धि बिगाड़ कर रख दी महाराज। आपकी अंदर की आंखें तो पहले ही फूट चुकी थी, आपकी अंदर बाहर की आंखें तो पहले ही फूट चुकी थी, अंदर की आंखों को शकुनी ने फोड़ दिया। दुर्योधन की बात मत मानो, पांडवों को लक्षाग्रह में जलने से बचाओ, उनके साथ हो रहे अन्याय को रोको। यह बातें विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को सुना रहे थे और दुर्योधन पास में खड़ा सुन रहा था। दुर्योधन आया और विदुर से कहने लगा, मेरी कृपा से तुम इस मंत्री पद पर बैठे हुए हो और मेरे ही खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहे हो, जाओ निकल जाओ यहां से। तुरंत मंत्री पद से बाहर कर दिया विदुर जी महाराज को। महात्मा विदुर ने कहा, बेटा तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई भाव नहीं था, मेरा कोई मंतव्य नहीं था, तुम्हें बुरा लगा, मैं इसलिए क्षमा मांगता हूं। तुरंत मंत्री पद का त्याग कर दिया विदुर जी और कदली वन में चले गए। वहां पर पत्नी के साथ में एक पर्णकुटी बनाई और पत्नी के साथ में उस पर्णकुटी में निवास करने लगे, निरंतर जाप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते और निरंतर उपवास करते हैं, सिर्फ फल खाकर। 12 वर्ष व्यतीत किए। 12 वर्ष के बाद आज मुस्कुराते हुए विदुर जी महाराज ने अपनी पत्नी से कहा, सुनती हो, आज हस्तिनापुर के लिए दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। विदुरानी ने कहा, क्यों? बोले, आज मेरा कन्हैया शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में आ रहा है। विदुरानी ने कहा, आपका मंत्री पद तो है नहीं महाराज, आप कैसे गोविंद का दर्शन करेंगे? विदुर जी ने नेत्र सजल करते हुए कहा कि कोई बात नहीं विदुरानी, मैं उनका दर्शन नहीं कर पाऊं तो कोई बात नहीं, यदि उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ गई मैं धन्य हो जाऊंगा। दुर्योधन ने कृष्ण के आगमन की खुशी में कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देने के लिए बड़ी सजावट करवाई। जगह जगह तोरण द्वार सजे, महलों की अटारियों पर नर नारियों को बिठा दिया फूलों की वृष्टि करने के लिए। विदुर और विदुरानी पीछे खड़े हैं, दीवार से सिर लगाए। प्रभु के बरसने वाले, भगवान ने बरसने वाले फूलों को नहीं देखा। हजारों लोग आरती कर रहे हैं, उनको नहीं देखा। सीधे विदुर जी के ऊपर नजर डाली और जैसे ही भक्त और भगवान की नजर मिली, विदुर का तो मन रूपी मयूरा नाचने लगा महाराज। इशारे में कहा, देखो विदुरानी, मेरा कन्हैया मुझे देख रहा है। हैदर रूपी समुद्र में आनंद रूपी हिलोरें उठने लगी। पत्नी से कहा, देखो मेरा कन्हैया मुझे देख रहा है। विदुरानी से कहा, जाओ तुम घर पर तैयारी करना, मेरे गोविंद ने कहा था, मेरे कन्हैया ने कहा था कि मैं तुम्हारे घर पर जरूर आऊंगा। दुर्योधन देख रहा है यहां पर कि हम तो इनके स्वागत में लगे, ये पता नहीं कहां खोए हैं।
बहुत बड़ा मंच बनाया, सैकड़ों सिंहासन लगे स्वर्ण के। उन्हीं सिंहासन के बीच में एक मणिमय सिंहासन लगाया, उस पर मेरे गोविंद को विराजमान किया। बड़ा स्वागत किया कि आओ कृष्ण, आपके पदार्पण से हम कृतार्थ हुए, आप आए, यह मेरा बड़ा सौभाग्य है। लेकिन आपका आगमन किस कारण से हुआ यह हम नहीं जान पाए। भगवान ने दुर्योधन से कहा कि मैंने तुम्हें कभी दुर्योधन नहीं कहा, मैंने हमेशा तुम्हें सुयोधन कहा। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं दुर्योधन, पांडव तुम्हारे काका के लड़के हैं? दुर्योधन ने कहा हाँ हैं। बोले सगे काका के लड़के? बोले हाँ। तो वो तुम्हारे आधे राज्य के अधिकारी हुए कि नहीं हुए? बोले नहीं हुए। भगवान ने कहा मैं तुम्हें आधा राज्य देने के लिए नहीं कहता, तुम सिर्फ 5 गांव पांडवों को दे दो, मैं उनको समझा दूंगा। दुर्योधन तुरंत खड़ा हुआ। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब बैठे हुए हैं और बोला सूचक्रयस्यामि बिना युद्धेन केशवा, एक सुई के नोक के बराबर में पांडवों के लिए राज्य नहीं दे सकता। भगवान ने कहा दुर्योधन, तुमने युद्ध की परिभाषा सिर्फ नानी और दादी की कहानियों में सुनी है। लाखों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, हजारों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, और तुमको इतना भी सहूर नहीं कि एक शांति दूत से कैसी बात की जाती है। तुरंत धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ पकड़कर कहा सीधे से बैठ जाओ। दुर्योधन ने तुरंत विनम्र होकर कहा कि माधव क्षमा करना, मैं बचपन से ही उद्दंड था। आप छोड़ो ये राजकारी की बातें। मेरी माँ गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, चलो भोजन करते हैं। तब मेरे गोविंद ने कहा देखो दुर्योधन, भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, या फिर भोजन करने वाले के पेट में भूख। और आज तो भोजन करने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि आज तो मेरा निमंत्रण विदुर काका के यहाँ पर है। विदुर काका ने कहा कि मैंने कब इनको निमंत्रण दिया? तुरंत विदुर जी भागे। विदुर जी भागे बाजार की ओर। गोविंद ने कहा है तो जरूर आएंगे, और मेरे गोविंद ने वहां से प्रस्थान किया सीधे विदुर जी के पर्णकुटी की ओर। यहाँ पर दुर्योधन को बहुत ही ग्लानि हुई कि बताओ मेरे गोविंद ने मेरे यहाँ पर भोजन नहीं किए और एक दासी पुत्र के यहाँ पर भोजन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ विदुर जी महाराज बाजार गए, कहीं से लड्डू बनवाए, कहीं से माखन मिश्री लिया। और जब तक मेरे गोविंद विदुर जी के घर पर पहुंच गए और सागर खटखटाते हुए कहते हैं काकी दरवाजा खोलो। विदुरानी स्नान कर रही थी। जैसे ही गोविंद की आवाज उनके कानों तक पहुंची, तुरंत उसी अवस्था में द्वार पर आई और दरवाजा खोलने के बाद स्वागत करने लगे। मेरे गोविंद ने सोचा यह तो मेरे आगमन की खुशी में बिल्कुल पागल ही हो गई। अपनी काली कमरिया विदुरानी के ऊपर फेंकी। तब विदुरानी को होश आया, तुरंत काली कमली ओढ़ी और गोविंद से कहने लगी कि आओ गोविंद आओ, बड़ी कृपा की कि जो मुझ जैसे गरीब के यहाँ पर आपका पदार्पण हुआ। इतनी खो गई गोविंद कन्हैया की आने की खुशी में, उल्टा पटला लेकर आंगन में घूमते हैं। यहाँ अच्छी जगह नहीं है गोविंद, यहाँ पर बैठो। यहाँ अच्छी जगह नहीं है कन्हैया, यहाँ पर बैठो। चारे
चारों ओर पूरे घर में घुमा रही है और उल्टा पटला डालकर एक और कन्हैया के लिए बिठा दिया। कन्हैया ने पेट पर हाथ घुमाते हुए कहा, काकी बहुत भूख लगी है। विदुरानी ने कहा, भूख लगी है कन्हैया, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने की व्यवस्था करती हूँ। तुरंत दौड़ी दौड़ी गई कजली बन से केले के फल तोड़कर लाई। बोली, जब तक कन्हैया आप इनको खाओ तब तक आपके काका आते ही होंगे, फिर आकर आप अच्छे से भोजन करना। मेरे कन्हैया के आने की खुशी में सुध बुध गवा दिया विदुरानी ने और भगवान को केला छीलकर फल बगल में रखती जाती हैं और केले के छिलके गोविंद को खिलाती रही। कन्हैया ने इतने भाव विभोर हो गए कि उनने ये भी नहीं देखा कि ये केले के छिलके हैं या फिर फल, वो भी प्रेम से पाने लगे महाराज। विदुरानी बोली, लाला आपको मीठा लगा? कन्हैया ने कहा, हाँ काकी बहुत मीठा है। एक छिलका खाया, 2 छिलके खाए, 10 छिलके खाए, कम से कम 20-25 छिलके खा गए महाराज। भाव विभोर है विदुरानी। जब तक विदुर जी आ गए, बोले, अरे सुनती हो, आज मेरे कन्हैया ने मेरा इतना आदर किया, बड़े बड़े राजा के सामने, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण विकर्ण दुर्योधन के सामने मेरे गोविंद ने कहा कि आज मेरा निमंत्रण विदुर काका के यहां पर है। कितना भक्त वत्सल है मेरा कन्हैया। तुम देखो, खाने की तैयारी करो। द्वार पर खड़े खड़े विदुर जी महाराज अपनी पत्नी को बुला रहे हैं कि मेरे कन्हैया ने कहा है तो वो आएगा जरूर। विदुरानी ने कहा, आएगा नहीं, आ गए हैं, पिछले आधे घंटे से बैठे हुए हैं, बोल रहे थे मुझे भूख लगी है, भूख लगी तो मैं केले के फल खिला रही हूं। विदुर जी महाराज ने जैसे ही अंदर आकर देखा, बहुत आश्चर्य हुआ महाराज को। वह देखते हैं कि केले के फल तो एक तरफ पड़े हुए हैं और मेरे कन्हैया प्रेम से छिलका का पान कर रहे हैं महाराज, छिलका खा रहे हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, शागिद दुर्गन खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। फल सबूरी के खाए, झूठे फल सबूरी के खाए, झूठे फल सबूरी के खाए, झूठे फल सबूरी के खाए। बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
जी ने देखा कि अरे गोविंद तो कन्हैया तो छिलके पा रहे हैं। विदुर जी बोले क्षमा करें महाराज, हम लोग इतने नासमझ हैं, आपका कुटिया में आगमन हुआ और हमने आपको छिलका खिला दिया। असल में भगवान को अभी याद आया कि अरे हम तो छिलका खा रहे हैं। विदुर जी ने कहा कि थोड़ा सा लड्डू खा लो गोविंद, थोड़ा सा माखन खा लो। कन्हैया ने कहा बस काका, अब पेट भर गया। अच्छा, मुझे पता भी नहीं था कि मैं छिलका खा रहा था। गोविंद को, कन्हैया को भी अभी पता चला कि मैं छिलका का पान कर रहा था, छिलका खा रहा था। पेट भर गया बोलकर कन्हैया खड़े हो गए और कहने लगे अच्छा मैं चलता हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा बिरादरी भी नहीं देखते। यदि बिरादरी देखते होते तो दासी पुत्र विदुर के यहां पर जाकर छिलके नहीं खाते। भगवान तो सिर्फ भाव देखते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और जो भाव से भजता है मुझे भाव से बेड़ा पार। सिर्फ भाव के भूखे हैं भगवान। यहां पर जब भगवान लीला संपन्न करने के बाद अपने परम धाम को गए तो विदुर की याद की। उद्धव से कहा कि जाकर विदुर जी महाराज से कहना कि आपके गोविंद इस परम धाम को छोड़कर अपने धाम के लिए लौट गए। यह विदुर जी महाराज साक्षात धर्म के अवतार थे। आपने सुना होगा कि विदुर की नीतियां भी चलती थी। अभी विदुर की नीतियां के आधार पर जो व्यक्ति चलता है उसका जीवन सुखमय हो जाता है महाराज। बोलो राधे राधे। एक ऋषि थे, वह तपस्या कर रहे थे और तपस्या करने के बाद जैसे ही उनने समाधि ली और उनको यम के दूत पकड़ कर ले गए महाराज। यम के दूत पकड़ कर ले गए। उन ऋषि ने कहा कि मेरा क्या ऐसा कर्म बिगड़ा जो मुझे नरक का द्वार देखना पड़ रहा है। नरक का द्वार मुझे क्यों देखना पड़ रहा है महाराज। तब धर्मराज ने कहा कि आपने 14 वर्ष की उम्र में एक भौरे के शरीर में एक कांटा चुभोया था। उसके प्रभाव से आपको यह नरक में थोड़ा सा आना हुआ आपका। और जब ऋषि तपस्या कर रहे थे तो उनको राजा पकड़ कर ले गए। कर्म यह हुआ, कर्म का फल यह मिला उनको कि राजा के दूत पकड़ कर ले गए, उनको सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। और जब कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हुई तो वह सीधे नरक में गए। और नरक में जाकर यम के दूतों उनको पकड़ कर ले गए। यमराज ने कहा कि आपने 14 वर्ष की उम्र में एक भौरे के शरीर में एक कांटा चुभोया था, वह भी कई दिनों तक तड़पता रहा। और उस ऋषि ने यमराज को श्राप दिया था कि जाओ तुम दासी पुत्र बनकर द्वापर में जन्म लोगे। वही विदुर जी महाराज साक्षात यमराज का स्वरूप। कुछ दिनों के लिए यहाँ पर मनुष्य के रूप में आना पड़ा उनको। बोलो राधे राधे। आज विदुर जी के यहाँ पर उन्होंने छिलकों का भोग लगाया। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं और